अब जो नेक्स्ट चीज़ हम एंटर करेंगे वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी एंटर करना इंतहाई आसान है। आपने बस एक बेसिक रूल को मद्देनज़र रखना है। इन्वेंट्री मींस वो ट्रेडिंग आइटम्स जिसकी आप ख़रीद बेच करते हैं, ठीक है। वट एवर आइटम यू यूज़ फॉर बाइंग एंड सेलिंग इज़ योर इन्वेंट्री आइटम। तो जो भी चीज़ आपने फर्स्ट टाइम बेचने या सेल करने के लिए ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड करनी है, पहले उस आइटम को क्रिएट करना पड़ेगा। एंड एनी थिंग विच इज़ क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम शुड बी इन मास्टर्स। जिस तरह लेजर्स हमने मास्टर्स में पहले बनाए थे, फिर उसके बैलेंसेस डलेंगे, फिर ट्रांजेक्शन्स होंगी, सारा काम फिर होगा। इसी तरीके से इन्वेंट्री जब तक यहाँ पर बनेगी नहीं तब तक कोई काम नहीं हो सकता। तो इन्वेंट्री इन्फो में हम गए। अच्छा, इन्वेंट्री इन्फो में जाके आपको दो एरियाज नज़र आएंगे मेजर। एक है स्टॉक ग्रुप्स, एक है स्टॉक आइटम्स। अच्छा, स्टॉक आइटम्स तो इंडिविजुअल आइटम्स का नाम है विच यू एक्चुअली बाय एंड सेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा रेस्टोरेंट है तो मैंने वेजिटेबल्स बाय की, नाउ टोमेटोज आर अ प्रोडक्ट। लेकिन ग्रुप्स क्या है फिर? अगर स्टॉक आइटम्स में हमने टोमेटोज एज अ स्टॉक आइटम एंटर करना है, तो उसका ग्रुप क्या है? उसका ग्रुप है उसकी कैटेगरी, टू विच कैटेगरी दैट आइटम रिलेट्स। तो क्या कैटेगरी हो सकती है टोमेटोज की? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सिंपल, ठीक है। कॉस्मेटिक्स, मतलब अगर आपने कोई लिपस्टिक या कोई भी ऐसी फेस पाउडर है या फिर बॉडी लोशन है, तो पर्सनल केयर या उस एरिया में आ सकता है, ठीक है। अगर आपके पास राइस का स्टॉक है तो आप उसको कह सकते हो ड्राई आइटम्स। तो इस तरीके से ग्रुप इज कॉल्ड द कैटेगरी ऑफ द स्टॉक एंड स्टॉक आइटम इज द फिजिकल इन्वेंट्री पार्ट आइटम। तो हमारे पास इस असाइनमेंट में तो किस तरह की इन्वेंट्री है देख लेते हैं। हमारा बिजनेस है कार पार्ट्स का, तो सारे कार पार्ट्स ही हैं। करोला विंडस्क्रीन, सिविक हेडलाइट्स, सुजुकी व्हील कप्स, सुजुकी रियर लाइट्स। तो इसमें डिफरेंट आइटम ग्रुप्स नहीं है, सबकी कैटेगरी एक ही है। तो हम एक ही ग्रुप बना देते हैं, दैट इज़ कार पार्ट्स, ठीक है। तो स्टॉक ग्रुप में जाऊंगा और स्टॉक ग्रुप में जाके आप सिंगल स्टॉक ग्रुप में ही एक ही आइटम क्रिएट कर दें, एक ही ग्रुप क्रिएट कर दें। क्रिएट में जाके मैं इसका नाम डायरेक्टली लिख देता हूँ कार पार्ट्स, ठीक है। अंडर को आप प्राइमरी ही रहने दें। कैन क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडिड, इसको नो ही रहने दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेन कैटेगरी है कार पार्ट्स, मतलब मेन ग्रुप का नाम कार पार्ट्स है और इसके अंदर कुछ कोई भी सब ग्रुप्स नहीं है। अच्छा, अगर सब ग्रुप्स हमने बनाने हो, मतलब कार पार्ट्स के अंदर सब कैटेगरी है कि कार पार्ट्स कौन से कार पार्ट्स, डेकोरेशन पार्ट्स या इंजन पार्ट्स। तो फॉर एग्जांपल मैं ये एंटर करता हूँ एक्सेप्ट, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि कार पार्ट्स के अंदर एक फर्दर कैटेगरी बनानी है मैंने, वो है डेकोरेशन पार्ट्स की। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट इस असाइनमेंट में है नहीं, लेकिन बस जस्ट वैसे ही समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। या बेशक चाहो तो करके देख लो, चाहो तो ना करके देखो, डजेंट मैटर। अच्छा, डेकोरेशन पार्ट्स में जाके मैं क्या कहूँगा कि डेकोरेशन पार्ट्स जो है वो एक सब कैटेगरी है कार पार्ट्स की। मतलब मेजर जो कैटेगरी है वो कार पार्ट्स है, उसके अंदर सब कैटेगरी के तौर पे डेकोरेशन पार्ट्स आता है। अब ये यस हो गया खुद ब खुद, आप देख सकते हैं। कैन क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, मतलब कि ये जो सारे सब कैटेगरीज हैं, क्या इन सारे पार्ट्स का टोटल मिला के, इन सारी कैटेगरीज का टोटल मिला के आपने कार पार्ट्स की टोटल वैल्यू में ऐड करना है। कि अगर ये पार्ट इतने मालियत का पड़ा है, लाख रुपए का डेकोरेशन पार्ट पड़ा है, लाख रुपए का इंजन पार्ट पड़ा है, तो टोटल कार पार्ट्स कितने के हो गए? 2 लाख के। तो ये इसका ये मकसद है,
ठीक है, अब हम चाहें तो कंट्रोल ए कर दें या फिर यहीं से बैक आ जाते हैं एस्केप दबा के, ताकि ये सेव ही ना हो। कंफर्म करना है सेव हुआ कि नहीं, तो डिस्प्ले में जाके या ऑर्डर में जाके देख सकते हैं। डिस्प्ले में जाके मैं देख लेता हूँ, कार पार्ट्स सिर्फ एक ही आइटम बना हुआ है, तो दैट्स इट। स्टॉक ग्रुप जो है वो आप इस तरह से क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटर करना सीखेंगे स्टॉक आइटम। ठीक है, तो यहाँ तक आप कर लें, उसके बाद साथ साथ फॉलो करते रहें यहाँ पर। अच्छा, मेन कैटेगरी बनाने के बाद अब हम अपना मेन काम करेंगे, दैट इज़ क्रिएटिंग स्टॉक आइटम्स। यही तो मेन चीज़ करनी थी। स्टॉक ग्रुप का तो इसमें चॉइस थी, इस असाइनमेंट में आप ना भी बनाते तो डजेंट मैटर, क्योंकि सारी कार पार्ट्स में ही जाना चाहिए। एक ही कैटेगरी हमारे पास कोई ज़्यादा है भी नहीं। तो इन्वेंट्री पार्ट्स क्योंकि एक नहीं है, ज़्यादा है, तो इसी तरीके से हम इन्वेंट्री इन्फो में, लेकिन मैं आपको पीछे से दोबारा से दिखा देता हूँ। एस्केप दबा के मैं इन्वेंट्री इन्फो में जाऊँगा। स्टॉक ग्रुप डिफाइन हो चुका है। स्टॉक ग्रुप मीन्स कैटेगरी ऑफ द स्टॉक, एंड स्टॉक आइटम इज़ योर मेन आइटम। जो चीज़ यहाँ पर आप बनाओगे दैट इज़ योर मेन इन्वेंट्री पार्ट। तो एंटर मैंने यहाँ पर किया। यहाँ पर सिंगल स्टॉक आइटम भी है, मल्टीपल भी है, तो हम मल्टीपल बना लेते हैं। क्रिएट। ये सारे के सारे कार पार्ट्स जो मैं एंटर करने जा रहा हूँ, ये आना किस में चाहिए? ऑल आइटम्स में कर सकते हैं या फिर कार पार्ट्स में। तो कार पार्ट्स में डाल देता हूँ मैं। कार पार्ट्स में डाल के आपने अब नेम ऑफ आइटम डिफाइन करना है और आगे चलना है। ये मेरे पास सिलेक्ट हुआ है, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आके कंट्रोल ऑल्टरनेट और वी। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, यूनिट नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। बेसिकली जब आप इन्वेंट्री कोई आइटम बनाते हैं तो उसका यूनिट ऑफ मैयर डिफाइन करना ज़रूरी है। ये बताना ज़रूरी है कि ये ख़रीद बेच होती किस यूनिट में, केजी में, लीटर में, पीसेस में, किस में। तो क्योंकि ये बड़ी आइटम है, करोला विंडस्क्रीन, तो इसका यूनिट ऑफ मेजर क्या होना चाहिए? ईच। ठीक है, केजी, लीटर, मीटर तो हो नहीं सकता, तो ईच होना चाहिए। अब क्योंकि मैं पीछे से एंटर करना भूल गया था जो इसका मेन एरिया था, तो डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट कैसे किया जाए? ऑल्टरनेट सी जहाँ पर हैं वहीं पर दबा दें, कोई भी चीज़ एंट्री मोड में ले जाई जा सकती है। तो आप देख सकते हैं यूनिट क्रिएशन सेकेंडरी, मतलब कि दूसरे तरीके से। अच्छा, इसमें जो है ना दो टाइप्स हैं। अभी तो सिंपल टाइप सिलेक्ट हुई हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिंपल और कंपाउंड दो टाइप्स हैं। सिंपल का मतलब है कि आपका बाइंग और सेलिंग यूनिट सेम ही है। एक आइटम के लिए आप ख़रीद भी बेच पीसेस में रहे हो और बेच भी पीसेस में रहे हो। कंपाउंड का मतलब है कि आप ख़रीद तो चीज़ कार्टन में रहे हो, लेकिन हर कार्टन में 48 पीसेस हैं। तो जब आप सेल करोगे पीसेस में, तो जब पीसेस 48 कंप्लीट हो जाएंगे तो एक कार्टन माइनस होना चाहिए। परचेज आप कार्टन्स में करोगे और उसके बाद वो खुल जाएंगे पीसेस में। आप सेल पीसेस में करोगे और उसके हिसाब से कार्टन कंज्यूम होंगे। 48 पीसेस का एक सेशन निकाला आपने, तो एक कार्टन कंज्यूम हो गया। 48 पीसेस और बेचे, दूसरा कार्टन कंज्यूम हो गया। तो इस तरीके से कंजम्पशन पैटर्न आप सेट कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इस असाइनमेंट में हमें ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल ही रखते हैं। अच्छा, सिंबल क्या होगा? ई। ई ही रख देते हैं। फॉर्मल नेम मतलब फुल नेम, ईच। क्या ईच में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं? नहीं, या तो आइटम एक हो सकती है या दो हो सकती हैं। करोला विंडस्क्रीन या एक खरीदेंगे या दो खरीदेंगे, तो नो डेसिमल प्लेसेस। इसको एंटर किया और एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो यहीं से डायरेक्टली यूनिट ऑफ मेजर डिफाइन हो गया। क्योंकि ये ट्रेडिंग बिजनेस है, तो आपकी हर यूनिट, हर आइटम का यूनिट ऑफ मेजर सेम ही होगा, दैट इज़ ईच। इसमें केजी, लीटर, मीटर कुछ है ही नहीं। ट्रेडिंग कंपनी जो है ना वो बहुत सिंपल होती है। अगर आपको किसी भी ट्रेडिंग कंपनी में जॉब मिल जाती है, जो कि यूएई में या गल्फ़ रीजन में 90% या 80 to 90% जो बिजनेसेस हैं
वो ट्रेडिंग बिजनेस ही हैं। आप हर जगह लिखा देखोगे जनरल ट्रेडिंग एलएलसी। तो सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग का है। तो उसमें टैली बहुत ज़्यादा काम आता है और बहुत सिंपल सा काम होता है। ओपनिंग क्वांटिटी मिनिमाइज़ करके देखते हैं। 40 की ओपनिंग क्वांटिटी है, रेट है 12,000 का, तो 4,80,000 बनना चाहिए। 40, रेट है 12,000, तो 4,80,000 बना। ठीक इसी तरीके से मैं एंटर करके नीचे आऊँगा और नेक्स्ट आइटम ऐड करूँगा। नेक्स्ट आइटम है हमारा सिविक हेडलाइट। कॉपी किया, कंट्रोल ऑल्ट वी, कार पार्ट्स। अच्छा ये देखें यहाँ पर अब यूनिट वो सजेस्ट कर रहा है, तो हमें दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है, यही सिलेक्ट कर देते हैं। ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है 10, रेट क्या है 35,000। ओपनिंग क्वांटिटी 10, रेट 35,000 और ईच हो गया 3,50,000 हो गया। ठीक इसी तरीके से आपने बाकी दो भी एंटर करने। और फिर मैं कंफर्मेशन के लिए जो है ना इस वीडियो के एंड में अटैचमेंट लगाऊंगा, तो आप पिक्चर के थ्रू ये देख सकते हैं कि क्या बैलेंसेस टोटल बनने चाहिए। तो वो भी कर सकते हैं और बल्कि ख़ुद भी आप देख सकते हैं आराम से कि आपके ये एग्जैक्टली बैलेंसेस बनने चाहिए। 4,80,000 पहले का टोटल, 3,50,000, 10 और 60। तो ये यहाँ तक करें आप। उसके बाद हम बाकी रिपोर्टिंग के एस्पेक्ट पे देखेंगे कि क्या ये सारे बैलेंसेस एंटर करके हमारा नेट ट्रायल बैलेंस इतना ही बनता है कि नहीं। तो पहले ये एंटर कर लें, फिर आगे चलते हैं।